अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। तो आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारे सामने मनुस्मृति है। देखिए, ये रुपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब है। इसमें से हम चंद बातें आपके सामने पेश करेंगे, और वो बातें पेश करेंगे जिनको सामने रख कर के, जिनको बुनियाद बना करके हमारे हिंदू भाई इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, इस्लाम पर सवालात खड़े करते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों में से चंद चीज़ों को मनुस्मृति से आपको दिखाऊंगा। आज सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मांसाहार के सिलसिले में कि मनुस्मृति में जीव जंतु की बलि दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, इस पर बात की गई है। 270 से लेकर के कई श्लोकों में बताया गया है। इनमें से मैं एक पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। काल शाक, महाशल्क, मछली, गौड़े और लाल वर्ण के बकरे का मांस, शहद तथा नीवार आदि पवित्र अन्न, इन सब से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति होती है। मतलब इन जंतुओं को अगर आप बलि देंगे तो आपके जो पितर यानी आपके बाप दादा जो गुज़र चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये इसमें बताया गया है। चलिए दूसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं। इस्लाम में औरतों को छेड़ने पर कठोर सज़ा का बंदोबस्त किया गया है। ख़ास तौर पर ज़िनाकारी, जिसको व्यभिचार कहते हैं हिंदी में, उस पर कठोर सज़ा का नियम है। बलात्कार पर कठोर सज़ा का नियम है। तो मनुस्मृति में क्या लिखा है हम देखते हैं। उसमें लिखा है, पराई स्त्री के साथ संभोग करने वाले मनुष्यों को राजा पीड़ा देने वाले दंडों से नाक, कान आदि कटवा कर देश से निकाल दे। ये सिर्फ संभोग करने की सज़ा है। जहाँ तक बलात्कार की बात है, यानी रेप करना ज़बरदस्ती, उसकी सज़ा इससे भी बहुत ख़तरनाक है। लिखा गया है, जो मनुष्य किसी कन्या के साथ बलात्कार करके उसे दूषित करता है, वो तत्काल वध करने योग्य होता है। मतलब उसकी सज़ा मौत है। शौहर की नाफरमानी, शौहर की नाफरमानी के सिलसिले में मनुस्मृति में, जो स्त्री अपने बाप दादे के धन और रूप गुणों के ऊपर घमंड कर पति का निरादर करे, यानी शौहर का एहतराम ना करे, तो राजा उसे बहुत लोगों के सामने कुत्तों से नुचवा डाले। इतना सख्त सज़ा तो इस्लाम में भी नहीं है। दूसरी शादी पर एतराज़ किया जाता है इस्लाम में कि 4 शादियों की इजाज़त है। तो उस सिलसिले में 4 शादी की बात भी है इसमें मनुस्मृति में। लेकिन यहाँ पर मैं वो श्लोक पढ़ूँगा आपके सामने जिसमें बताया गया है कि अगर बीवी एतराज़ भी करे दूसरी शादी पर, तो उसको भी सज़ा दी जाए। तो जो स्त्री स्वामी के दूसरा ब्याह करने पर रुष्ट होकर घर से भागे, तो उसे पकड़कर घर में बंद कर देना चाहिए या उसको उसके बाप के घर पहुंचा देना चाहिए। आपने सुन लिया। लिहाजा इस्लाम पर एतराज़ करने से पहले इन श्लोकों को ज़रूर आप याद रखें। इसके बाद कम उम्री में शादी, ख़ास तौर पर इस्लाम पर एतराज़ किया जाता है। हालांकि ये समाजी मामला है, ये किसी धर्म के साथ ख़ास नहीं है कि बाल विवाह किस में ज़्यादा होता है। कुरान और हदीस में उम्र निर्धारित नहीं की गई है कहीं पर भी, क्योंकि हर देश के एतबार से उम्र में फ़र्क होता है। किसी देश में लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती हैं, किसी देश में वक्त लगता है। तो मनुस्मृति में हिंदुस्तानी समाज की बात चूँकि की गई है, इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कहते हैं, 30 वर्ष की उम्र का वर 12 वर्ष के उम्र की सुंदर कन्या से एवं 24 वर्ष उम्र का वर 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। इसमें शीघ्रता करने वाला धर्म में क्लेश पाता है। तो देख रहे हैं कि 30 वर्ष के मर्द के लिए 12 वर्ष की लड़की और 24 बरस के मर्द के लिए 8 वर्ष की लड़की से शादी करने की बात कही गई है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जो इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, बिल्कुल वही एतराज़ जो है आपकी किताब पर भी हो सकता है।
इनमें से कुछ एतराज़ात तो ऐसे होते हैं जो बढ़ा चढ़ा करके पेश किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सज़ा की बातें जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती हैं। कोड़े की सज़ा पर हमने वीडियो बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। इसी तरह मांसाहार पर वीडियो बनाई है। मांसाहार पर कई वीडियोज़ हैं, जिनमें से सबसे अहम वीडियो जो है हमने जो कुमार श्याम के जवाब में बनाया है उसको आप देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उसको आप देख सकते हैं। कुरान मजीद ने ये कहा है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तुम्हारी आपसी दुश्मनी इस बात पर तुमको मजबूर ना करे कि तुम अपने अलावा दूसरों के साथ इंसाफ ना करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम इंसाफ करो, यही तक़वा से करीब करने वाली चीज़ है। तो इसीलिए इंसाफ करने वाला बनना चाहिए, लाख दुश्मनी सही, लेकिन जब भी कोई सवाल हो या एतराज़ हो उसमें इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पहले अपने क्राइटेरियाज़ को देखना चाहिए, अपनी धार्मिक किताबों को देखना चाहिए, और उस के मुताबिक अगर आपके धर्म में भी वही सारी चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे धर्म में भी वही सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसमें हाथ मिलाने की ज़रूरत है, ना कि नफ़रत फैलाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।